Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of examination All India Test Series 11 for the NEET 2025 which was held on 27th April 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. So let us first question of inorganic, that is question number 3. The first question of inorganic, that is question number 3rd. The order of बॉन्ड एंगल अमॉन्ग BF3, PF3 एंड CLF3. देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आपको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्टेरिक रिपल्सन चेक कर लेंगे। स्टेरिक रिपल्सन के बाद वेस्पर रूल लगा देंगे। वेस्पर में पहले लोन पेयर चेक करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम चेक करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम चेक करेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 है, BF3 है, PF3 है, CLF3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है एक लोन पेयर के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है। तो sp2 वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, 120 के आसपास होगा। इसका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होता है। और इसका बॉन्ड एंगल इसमें दो तरह के होते हैं, कुछ 90 होते हैं और कुछ 120 होते हैं। कुछ 90 होते हैं और कुछ 120 होते हैं, ठीक है ना। 90 भी होते हैं और 120 भी होते हैं। लेकिन CLF3 का अगर आप शेप का बात करेंगे तो लोन पेयर यहां पे हो जाएगा F F F। तो इसमें बॉन्ड एंगल 90 ही होगा और एक 180 होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये बॉन्ड एंगल 90 से कम होगा, रिपल्सन करेगा ना, तो ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल इसमें 90 से कम होगा। और 180 और ए बॉन्ड एंगल का बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल जनरली कंसीडर किया नहीं जाता है। बॉन्ड एंगल हमारा यही कंसीडर किया जाता है। तो एक तो बॉन्ड एंगल ये वाला 90 से कम होगा, पेन शेप में ऐसे होता है वाला, जिसका बॉन्ड एंगल 90 से कम लेके चलेंगे, इसमें 90 से कम लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? BF3 का। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3 का होगा। उसके बाद बॉन्ड एंगल PF3 का होगा, जो कि एक लोन पेयर से 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, तो PF3 का होगा। और उसके बाद बॉन्ड एंगल CLF3 का होगा, जो कि बेंड शेप में लेस देन 90 का बात करता है। बॉन्ड एंगल लेस देन 90 का बात करता है। इसलिए थर्ड का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे कम CLF3, उसके बाद PF3 और सबसे ज्यादा BF3 का होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 114। 114 एलिमेंट कौन से होते हैं? फ्लेरोवियम, कार्बन फैमिली का होता है। यह कार्बन फैमिली का 7th पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट होता है। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती और इसके बाद एफएल आता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 114 होता है, ठीक है। क्या पूछता है? आईपेक ऑफिशियल नेम ऑफ दिस है। अच्छा, आईपेक का ऑफिशियल नेम तो अभी तो बता चुके हैं, फ्लोरोवियम होता है, फ्लोरोवियम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस, ठीक है। देखिए इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल है। स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेंगे। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर बाय द वे सेम आ जाएगा तो जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लिया जाए O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 16, 17, 15 एंड 18। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा, इसका 2.5 होगा और 18 का 1 हो जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो सबसे कम किसका है? इसका, O2 माइनस का। तो सबसे कम स्टेबल O2 2 माइनस होगा, उसके बाद O2 माइनस हो जाएगा, उसके बाद O2 होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल O2 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर का सही ऑर्डर इसका यही होगा, O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2 एंड O2 प्लस। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो 12 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन इन BF4 माइनस, ये तो आसान क्वेश्चन है। BF4 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू +3 आ जाएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी। एंड कोवेलेंसी पूछा है तो बॉन्ड कितना बना है 4, इसलिए कोवेलेंसी 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कोवेलेंसी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 3। 16 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, CO एंड GO। ठीक है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, एम्फोटेरिक पूछा, SiO सिलेसिक एसिड बनाता है, एसिडिक है। GeO2 ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जर्मेनियम एक मेटलॉइड्स है और मेटलॉइड के ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक को छोड़कर। जो आर्सेनिक और एंटीमोनी 2 मेटलॉइड हैं जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ए एसिडिक होगा। टिन और लेड के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ए एम्फोटेरिक होगा, ए भी एम्फोटेरिक होगा। CO न्यूट्रल होता है, GO एसिडिक होगा, GO एसिडिक होगा। तो एम्फोटेरिक कौन कौन से, SnO2 एंड PbO2, SnO2 एंड PbO2। तो 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमॉन्ग द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स द लिस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज याद रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इन सभी का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। दे आर द ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल का मतलब होता है वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बाय द यूज ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। और ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 होता है। मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 जरूर होता है, लेकिन ड्रैगोज मॉलिक्यूल में भी वेस्पर रूल लगाएंगे हम लोग। इसमें वेस्पर रूल लगाना छोड़िएगा मत। वेस्पर रूल का मतलब क्या है कि अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर साइड एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि वेस्पर रूल ड्रैगोज मॉलिक्यूल में भी एप्लीकेबल है। तो देखो इसमें तो सब कुछ सेम है, लोन पेयर सब एकक है, सबके सब ड्रैगो हैं। तो दूसरा रूल पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो pH3 का ज्यादा होगा, SH3 का ज्यादा होगा, सब sps3 का। और ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 109 होता है। एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल घट जाता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 107.5 के आसपास आ जाता है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल सबसे कम किसका हो जाएगा, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल एंटीमनी का हो जाएगा। SbS3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द हेलाइड्स विच शोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पी ब्लॉक में जब ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली में रिएक्शन विथ हेलोजन पढ़िएगा। उसमें तो बोलता क्या है कि दे ऑल फॉर्म द मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड भी बनाते हैं लोग, ऐसे जनरली इसका बनता है क्या क्या, EX2, EX4 एंड EX6 यही बनते हैं, जिसमें ए दोनों ज्यादा बनते हैं, भी थोड़ा कम बनता है। लेकिन इसका एक और स्टेटमेंट है कि मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं, लेकिन उनका मोनोहेलाइड स्टेबल होता नहीं है। मोनोहेलाइड तुरंत डाइमराइज कर जाते हैं, और डाइमराइजेशन का कारण क्या होता है, जैसे बाय द वे सल्फर क्लोरीन से रिएक्शन किया, ठीक है, सल्फर क्लोरीन से रिएक्शन करके मोनोहेलाइड बना लिया। अब मोनोहेलाइड बनाने के बाद इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रेडिकल की तरह काम करना शुरू कर देगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए HCl जो बनता है ना, ये बहुत अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है। एक मोनोहेलाइड में ये तुरंत क्या करता है, अपने पड़ोसी के साथ एक और इसी तरह का स्पीसीज और मंगाया, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इसलिए बन जाते हैं H2Cl2, ये डाइमर बोलते हैं। तो इसलिए इसका मोनोहेलाइड डाइमराइज करता है, लेकिन डाइमर फॉर्म में ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। थोड़ा सा हल्का हीटिंग कर दो, जेंटली हीटिंग करने से भी ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, और डिस्प्रपोर्शनेट करके एक हेलाइड ही बनाता है, हेलाइड्स ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉसिबल, जो पॉसिबल है वही बनाएगा।
और एक एलिमेंट बनाएगा, एक एलिमेंटल फॉर्म बना लेगा। क्या बना लेगा? एलिमेंटल फॉर्म। जैसे देखो अगर H2Cl2 है, इसको हल्का हीट करो तो एक हैलाइड बनाएगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेक्सा हैलाइड में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल है, हेक्सा क्लोराइड वगैरह स्टेबल नहीं है ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन। तो इसलिए कौन बनाएगा? हेक्सा क्लोराइड है, तो हेक्सा क्लोराइड तो बनता नहीं है, सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही बनता है। तो इसको बेचारा क्या बनाना पड़ेगा? HCl4 ही बनाकर खुश रहना पड़ेगा। ये बनाना चाहेगा HCl6, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, लेकिन HCl6 बनाएगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसलिए HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए HCl4 पे आपको रुकना पड़ेगा। और क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है स्टेबिलिटी के लिए, और जो प्रोडक्ट बना रहे और अनस्टेबल हो जाए तो वैसा काम क्यों करने जाएंगे हम लोग। और एक एलिमेंटल फॉर्म, तो एलिमेंटल फॉर्म सल्फर हो जाएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। तो मोनोहेलाइड्स जो कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वही डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो देख लीजिए डाइमर फॉर्म में कौन ए करेगा? ए तो नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेट, ए भी नहीं करेगा सर, ए भी नहीं करेगा। Ac2Br2 ए भी करेगा, ए क्या दे देगा? AcBr4 दे देगा और साथ में सेलेनियम दे देगा। तो ए और ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द MnCN6 3- इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है, Mn+3 है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा लेगा, और जब पेयरिंग करवा लेगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। COF6 3- इज sp3d2, बिल्कुल आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग संभव है नहीं, ये भी सही है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl6 इज 4 अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 BM दे रहा है, तो इसमें चेक कर लेना है Mn+3 में 4s0 3d4 होता है, 3d4 और Cl- इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो पेयरिंग तो होगा नहीं, नो पेयरिंग, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बचे रहेंगे। और जब इसका म्यू स्पिन इज इक्वल टू √4 × 4 + 2 BM निकालेंगे तो √24 BM आ जाएगा, और √24 का जो वैल्यू होता है 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन देता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द कम्प्लेक्स NiCl4 इज डायमैग्नेटिक, ना ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, 4th ऑप्शन ही सही होगा। इनकरेक्ट, NiCl4 पैरामैग्नेटिक होगा, Na+2 है, Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें पेयरिंग संभव नहीं है, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो Na+2 में D8 होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इनकरेक्ट 4th है, तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स फॉर्म MO2, मतलब M के ऊपर +4, लेंथेनॉइड पता है ना +4 शो करते हैं, एक तो सीरियम शो करता है, इसके अलावा और भी शो करते हैं, प्रोमेथियम भी शो करता है, डिस्प्रोशियम भी शो करता है, ये लोग शो करते हैं +4, लेकिन सबसे अच्छा शो कौन करता है? सीरियम +4, क्योंकि सीरियम का +4 नोबेल गैस हो जाता है, ये लोग शो करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लेकिन ये अच्छा शो करता है। सीरियम का +4 एक गुड एनालिटिकल एजेंट भी है, +4 में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है, लेकिन +4 से +3 जाना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन कर सकता है। तो सीरियम हमको ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो सीरियम तो यूरोपियम तो +2 शो करता है, +2 n +3, ये भी नहीं शो करता है, डिस्प्रोशियम शो करता है, एट्रिबियम भी +2 शो करता है, +4 नहीं शो करता है, तो डिस्प्रोशियम का +4 शो करने की टेंडेंसी है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन डिस्प्रोशियम में चला जाएगा, तो 34 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। Mn में D5 होता है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe+2 में D6 होता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम टाइटेनियम D2 होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, क्रोमियम +2 में D4 होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, मैक्सिमम पूछा है तो फर्स्ट में हो जाएगा। 38 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नोबेल गैस इज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, सही है, नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों? क्योंकि नोबेल गैस में आपस के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस होता है, वैन डर वाल में सबसे वीकेस्ट लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, सही स्टेटमेंट है। ड्यू टू मोनोएटॉमिक इट हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ये सर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 41 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, द ग्रुप ऑफ हेलाइड आयन विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। देखो हेलाइड आयन का ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें नन अगर होगा, नहीं तो ठीक है नन नहीं है, लेकिन अगर किसी का करवाना पड़े ड्रास्टिक कंडीशन में तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन I- होता है। I- का O2 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये ऑक्सीडाइज होता है, I2 में चला जाता है। तो I- ऐसे होने के लिए कोई भी नहीं होता है, लेकिन अगर सबसे अच्छा किया जाए तो I- का थोड़ा बहुत कर सकता है, कुछ कंडीशन टेम्परेचर वगैरह बढ़ाकर I- कर सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें I- चला जाएगा। तो 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यही था हमारा इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।